ये बसंत पंचमी और हमारी गली में भी सरस्वती पूजा हो रही है और मैं अभी बस पूजा करके आई हूँ और प्रसाद लेकर के आई हूँ। तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको और सरस्वती पूजा की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आज से थोड़ा समर का थोड़ा मौसम स्टार्ट हो जाता है, बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो अब तो होली का इंतज़ार रहेगा, सारे त्यौहार तो गए, शिवरात्रि आएगी और फिर होली आएगी। तो अब मैं जा रही हूँ प्रसाद खाने के लिए। ये मेरा प्रसाद है। तो ये रहा हमारा प्रसाद। तो अब हम इसको खाएंगे और आप सभी को भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले ऐसा हम कामना करते हैं। मैं तो पूजा करके आ गई थी सुबह सुबह। फिर उसके बाद भोलू उस टाइम सो रहा था, तो फिर उसके बाद जब भोलू उठा तो मैं दोबारा से उसको लेके गई माता सरस्वती के आशीर्वाद दिलाने के लिए और दर्शन कराने के लिए। तो मैं दोबारा से ही लेके गई थी भोलू को। और माता रानी का दरबार तो इतना बढ़िया सजा था ना। ये ऐसा होता है हमारी गली में कि हर कुछ भी फंक्शन होता है या कुछ भी ये मेरी भतीजी है, कुछ भी फेस्टिवल होता है ना तो गली में सभी लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। हर उसमें हमारी मूर्ति बिठाई जाती है, कुछ ना कुछ ओकेज़न जो भी होता है। तो जैसे नवरात्रि हो गए तो उसमें भी बिठाया जाता है। और ये देखो माता सरस्वती को यहाँ पे स्थापित किया गया है और कितना सुंदर से सबने सजाया है। और आप जैसा कि जानते हैं माँ सरस्वती सरस्वती विद्या विद्या की देवी हैं। तो हम सब पे माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आशीर्वाद लेने के बाद मैं आ गई थी अपने पार्लर में। आज पार्लर में बहुत काम था पर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई पार्लर का, और बहुत सा ज़्यादा काम था। और ये थ्रेडिंग, बहुत सारी थ्रेडिंग बनाने के बाद ये मेरा बेटा थोड़ा परेशान कर रहा था तो मैंने उसे गोद में लेकर के काम करा। और अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम को। तो शाम को फिर जागरण भी हुआ था माँ सरस्वती के। सभी हमारे गली के बच्चों ने ही मिलके यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत करे जो कि बहुत ही मनमोहक थे। और मेरे बेटे ने तो बहुत ज़्यादा आनंद उठाया और वो बहुत खुश हो रहा था, तालियां बजा रहा था और बहुत बहुत खुश था वो। और क्योंकि माता रानी का जागरण था और हमारी माता रानी कृपा करे हम सभी पे और हम सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश दे। तो ऐसी तो मेरी कामना रहेगी। और उसके बाद फिर बच्चों ने मिलकर के ही सभी झांकियाँ निकाली। तो पहले शिव पार्वती की झांकी आई थी और उसके बाद फिर काली माता की झांकी आई। और उसके बाद फिर और भी भजन वगैरह सुनाए गए थे, गाए गए थे यहाँ पे। और ये सब हमारे गली के बच्चे हैं, हमारे गली के लोग हैं, आंटी वगैरह हैं सब लोग। तो हम सभी ने मिलकर के मतलब बहुत अच्छे से, हमारी गली में कुछ भी होता है ना तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और मेरा बेटा तो इतना खुश हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। वो तो बहुत खुश होता है ऐसी जगहों पे जा कर के, जागरण में, कीर्तन में, पूजा पाठ में। देखो कैसे तालियां बजा रहा है, वो भजन सुन सुन के वो भी ताली बजा रहा था, खूब खुश हो रहा था, खूब खुश हो रहा था। और छोटे बच्चे को ना आप इन सब चीज़ों में लेके जाना चाहिए तो अच्छा रहता है, उनके ऊपर ना पॉजिटिव सा पड़ता है प्रभाव। वैसे तो अब दिल्ली में सर्दी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी फिर भी बच्चों के लिए तो सर्दी है। और ये ना जाता हुआ मौसम ऐसा होता है कि मतलब बच्चों को बहुत दिक्कत दे के चला जाता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। वैसे भी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, मैंने तो बस एक स्वेटर पहना था, लेकिन मैंने रुद्र को पूरा टोपी वोपी सब अच्छे से पहना दिया था क्योंकि रात का टाइम था तो ठंड लगने का बहुत वो था। और मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। और ये देखिए, पहले तो मेरा बेटा ना बहुत शैतानी कर रहा था, बार बार ना भाग भाग के जा रहा था उधर। तो मैंने क्या करा, उसको आँख दिखाई तो वो डर गया और चुप एक जगह बैठ गया। और फिर उसके बाद मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने तो हंस दिया। तो फिर वापस से आ गया मेरे पास, वापस से अपनी शैतानी करने के लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मेरी भतीजी हुई थी तो जो ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाई थी अब मैं करूँगी शेयर। तो आज उसकी छठी थी, तो आज हमारे घर में मतलब आज तो नहीं, 6 दिन हो गए हमारे घर में लक्ष्मी आई है और मेरी भतीजी हुई है। तो मैं बहुत खुश हूँ, हमारे घर में खुशियों की बहार आई है, लक्ष्मी जी आई हैं। तो ये देखिए, और यहाँ मेरा बेटा देखिए कितना खुश हो रहा है, वो तो खूब खेल रहा था। परी को तो ना उसने कभी कुछ बाल नोच लेता है, कभी कुछ कर लेता है, और मुझे भी कभी कुछ करता है, कभी बाल नोचेगा, कभी आकर के नाक पकड़ लेगा, कभी बिंदी निकाल लेगा। तो वो बस ऐसे ही करता रहता है पूरे दिन। और ये देखिए सभी बच्चे एक और प्रस्तुति दे रहे हैं जो कि बहुत सुंदर है। और ये मेरा बेटा तो अभी भी बस अपने खेलने में ही व्यस्त है। तो
आप बताइएगा कि आपकी तरफ सरस्वती पूजा कैसे मनाई गई, आपकी गली में सब लोग कैसे सरस्वती पूजा मनाते हैं आपके यहाँ पे। हमारे यहाँ पे तो ऐसे मनाते हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर के मूर्ति स्थापित करते हैं, पूजा पाठ होती है दिन में, रात में फिर जागरण होता है, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। और ये देखो भोलू को, ये राधिका को तो इसने गाड़ी बना दिया है पूरा, उसके ऊपर चढ़ के और फिर देखो खेल रहा है। तो ऐसे ही करता है ये पूरे दिन बस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ये देखिए पूरा वो अपना सबसे ज़्यादा एंजॉय करा है मेरे भोलू ने। मैं अपने बेटे को प्यार से भोलू बुलाती हूँ, वैसे उसका नाम रुद्र है। और माँ सरस्वती आप सभी पर कृपा बनाए रखी। वैसे अब बहुत सर्दी हो रही थी, तो मैं तो सोच रही थी अब मैं घर जाऊँ, क्योंकि मतलब रात का टाइम है, उतनी नहीं है, पर बच्चों के हिसाब की थोड़ी सर्दी जुकाम का बहुत डर रहता है। मेरे बेटे को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो मैं अब सोच रही थी कि अब मैं घर चली जाऊँ। अभी थोड़ा वैसे हो गया है, बस थोड़ा सा जागरण बाकी है, तो मैं घर आ गई थी। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, और आज हमारे घर में मेरी भतीजी की छठी भी थी। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा था दिन। और अब बहुत थक गया, बहुत रात हो चुकी है। अभी तो जागरण हो ही रहा है, पर हम लोग अब वापस आ चुके हैं और अब सोने जा रहे हैं। मेरा बेटा भी बहुत अब वैसे नींद तो से आ नहीं रही है, मुझे ही नींद आ रही है, तो मैं तो आ गई थी वापस सोने के लिए। अब मैं सो रही हूँ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।